अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 5 लाख वर्ष पूर्व, 10 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व, 20 अरब वर्ष पूर्व। तो 15 याद रखोगे, 15 अरब वर्ष पूर्व। नीशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल या क्षुद्रग्रह जाना जाता है खगोलीय पिंड। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी। तो ब्रह्मांड की जब स्टडी की जाती है, अध्ययन मतलब ब्रह्मांड के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडविन हब्बल, विलियम हर्शेल, एलन सैंडेज, जॉन रीटर। तो एडविन हब्बल थे। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन, कामने द बफन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जॉर्ज W.A. फाउलर। तो किसने किया? जॉर्ज लेमेंतियर। बिग बैंग की बात आएगी तो याद रखोगे जॉर्ज लेमेंतियर। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस, द्विआधारी सिद्धांत, बाइनरी थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ग्रहाणु परिकल्पना, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। तो राइट आंसर क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। वैसे ब्रह्मांड, वैसे बिग बैंग। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भूंगर तारा, कृष्ण वीवर या क्वासर। तो कृष्ण वीवर। आकाश गंगा है एक उपग्रहों का विशाल समूह, तारों का विशाल समूह, उल्काओं का विशाल समूह, उपरोक्त सब तारों का विशाल समूह। आकाश गंगा। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? मंदाकिनी, प्रिस्मा सेंचुरी, एंड्रोमिडा, अल्फा सेंटारी। मंदाकिनी। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई। गैलीलियो, मार्टिन, शिमड, मार्कोनी या न्यूटन? गैलीलियो। आकाश गंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में पाए जाते हैं धूमकेतु, खगोलीय पिंड, गैस व धूल के कण, जल। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में गैस व धूल के कण पाए जाते। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी हरमान बॉन्डी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, जेवी नार्लियर ने। एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक छिद्र यानी ब्लैक होल क्या है? एक विशाल कृष्ण तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य है। एक तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण मध्यम है। एक तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण वृत्त है। एक तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य है। तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका सतह पर के कारण गुरुत्व के कारण त्वरण वृत्त है। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, इसकी ज्योति का, इसकी पृथ्वी से दूरी का, इसके ताप का। तो तारे का रंग इसके ताप का सूचक है। किस रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक है? नीला, लाल, पीला, श्वेत। तो जब तापमान की बात आएगी, नीला। आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या साइरस। तो साइरस सबसे चमकदार। देखो शाइन, शाइन को बोलते हैं चमकदार, शाइन का साइरस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो जब बात आएगी एकमात्र तारे की तो वो कौन सा है? सूर्य। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस के संलयन से, हीलियम गैस के संलयन से, ऑक्सीजन गैस के संपीड़न से या गैसीय ताप एवं दबाव से। तो तारे में ऊर्जा, एनर्जी कैसे आती है? हाइड्रोजन गैस के संलयन से। तारामंडल क्या है? पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति या पैटर्न। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती। हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। अंतरिक्ष में तारों, ग्रह, उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी विशेष आकृति। तो राइट आंसर क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। तो कितने हैं? 89। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक, वृष। क्या है? सप्तऋषि। ध्रुव तारे के संकेत की बात आएगी, सहसे संकेत, सहसे सप्तऋषि। याद करें। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है आकाश गंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा या सौरमंडल। तो नक्षत्र कहलाता है। जब निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है पूछा है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो देखिए निहारिका नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है तो निहारिका
यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो जब भी बात आएगी कि जो ये सूरज है इसके चारों ओर जो हमारी पृथ्वी है वो परिक्रमा करती रहती है, तो ये बात किसने कही? कोपरनिकस ने। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10। तो देखिए पहले 9 थी, अब 8 रह गई है। ठीक है, प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? 150, 98, 128, 180। 150 मिलियन किलोमीटर में। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल यूरेनस के बीच हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, शनि और वरुण नेपच्यून। सूर्य से दूरी के क्रम में, यानी मान लो कि ये सूरज है और इससे दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच में बृहस्पति और शनि। के बाद ऐसे याद रखना, बुध को छोड़ के, मंगल के बाद वीर, एक दिन छोड़ के याद रख लेना बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ देना, फिर शनि, और शनि के बाद यूरेनस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का ग्रह नहीं है? बुध, फ्लोरिडा, शुक्र, शनि। तो देखो बुध, शुक्र, शनि तो पड़े हैं, कौन सा नहीं है? फ्लोरिडा नहीं है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन, हीलियम 26.5, अन्य तत्व 2.5, या हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य तत्व, ये इनके रेशो दिए हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन 71% है, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5, अन्य तत्व 2.5, बाकी सब ये गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के बाहरी सतह से ऊर्जा विकृत होती है प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत के रूप में, प्रोटॉन बंडलों के रूप में, आवेशित कणों के रूप में। तो प्रोटॉन बंडलों के रूप में। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 2 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मिनट लेता है। यहाँ ये सूरज है और यहाँ ये पृथ्वी है, तो यहाँ तक जब ये लाइट पहुंचती है, प्रकाश पहुंचता है, तो कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रह, एस्टर सदृश की मेखला के बीच के ग्रह, पृथ्वी के निकट के ग्रह, सूर्य के चारों ग्रह। तो सूर्य और क्षुद्र यानी एस्टर सदृश की मेखला के बीच के ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। तो जब बात आएगी पार्थिव, ठीक है, तो 4 हैं आपके, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य पृथ्वी के मध्य ग्रह है मंगल और बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शनि। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध एवं शुक्र। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट की बात है, जैसे ये सूर्य है उसके पास में पहला ही जो निकट है इसकी, तो वो कौन सा है? बुध है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वरुण, मंगल, शुक्र या बुध? सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, 8 ग्रह में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी बताया ना, सूरज ये है तो सबसे पहला ही है, तो पहला हो गया। ठीक है, सूरज के सबसे पास में बुध है तो पहला हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी, शनि। देखो सूर्य के जो पास होगा वही कम समय में टाइम में लगा लेगा चक्कर, तो वो बुध ही है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, 1, 2, 16। तो 0 है। उपग्रह की बात आएगी तो 0 है। निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन और परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो राइट आंसर क्या है? शुक्र। शुक्र को घूर्णन और परिक्रमण दोनों में एक समान दिन लगता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो जब गर्म ग्रह की बात आएगी शुक्र। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को बोहर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो किसको जाना जाता है? बोहर के तारे की बात आएगी तो भी शुक्र है। ठीक है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो शुक्र को कहते हैं इवनिंग। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो कौन है? ये भी शुक्र है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। पृथ्वी की जुड़वा बहन की बात आई तो भी शुक्र। ठीक है, और इवनिंग स्टार की बात आई तो भी शुक्र। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह के हैं? शुक्र, मंगल, बुध एवं मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र दोनों। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? चमकीले ग्रह की बात है, बृहस्पति, बुध, यूरेनस, शुक्र। तो चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। ठीक है, पृथ्वी का व्यास है 8000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं, 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह? सूर्य, चंद्रमा, हेली, धूमकेतु, प्लूटो। तो चंद्रमा पृथ्वी के प्राकृतिक। तो निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। तो लाल की बात आएगी मंगल। ठीक है, मंगल में ले पे खत्म हो रहा है, ले से लाल रिलेट कर लेना। ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है। यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। तो ये बात भी मंगल के विषय में है।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? अब यहाँ बात पृथ्वी से पूछी है, ठीक है। पृथ्वी के निकट कौन सा है? ये पृथ्वी और इसके पास में कौन सा है? प्लूटो, मंगल, शनि या बृहस्पति? तो कौन है? मंगल, ठीक है। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल। तो शुक्र और मंगल पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे हैं, शुक्र और मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बड़ा बृहस्पति, वरुण, शुक्र, शनि। तो बड़ा है बृहस्पति, ठीक है। वैसे बड़ा, वैसे बृहस्पति, ठीक है। वरुण वैसे है, वैसे ये वैसे है, ठीक है। वैसे बड़ा बृहस्पति, ऐसे याद कर लेना। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि, मंगल, बुध या पृथ्वी? वलय क्या होती है? इस तरह से छल्ले यानी रिंग टाइप, ठीक है। तो ये किसके साथ है? शनि के साथ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्रमा है? बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र। शनि के ही हैं सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह भी और चंद्र भी शनि के हैं। शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म, जुपिटर से गर्म। तो शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो शनि का। टाइटन। यूरेनस अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष, 48 वर्ष। तो 84 ईयर्स, साल, ठीक है। 84 वर्ष लेता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? पृथ्वी, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो अरुण का काफी झुका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। तो वरुण, वरुण सबसे दूर है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 16, 33, 27, 24। तो कितने हैं? 27। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? नेपच्यून, जुपिटर, मार्स या सैटर्न? तो सबसे ठंडे ग्रह की बात आएगी नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, नेपच्यून पर, पृथ्वी पर? तो प्लूटो पर दीर्घतम होता है। दीर्घतम मतलब लॉन्ग। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर। तो कौन सा नहीं है? प्लूटो। अब हटा। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो या शनि? प्लूटो को ही कहा जाता है बौना ग्रह। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि और मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून और शुक्र पर, मंगल और शुक्र पर, बृहस्पति, शनि और मंगल पर। सौर प्रणाली के ग्रह को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया है? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध, शनि, बृहस्पति। देखो ग्रहों को उनके आकार पर, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, फिर पृथ्वी, फिर बुध, ठीक है। ये बड़ा है, फिर उससे छोटा, ये छोटा, ये छोटा, इस तरह से आकार पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल ठीक बात है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, बिल्कुल ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला शुक्र, ये भी ठीक है। सौरमंडल का मंद गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। तो नहीं पूछा है, जिसकी वजह से डी आपका राइट आंसर हो। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। विशेष लक्षण दिए हैं ग्रह के नाम। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सूर्य से दूरस्थ ग्रह यानी सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर, चंद्रमा। तो कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने कहा था एक आदमी के लिए छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए बड़ी छलांग है? इंदिरा गांधी, एडविन एल्ड्रिन, रिचर्ड एम निक्सन या नील आर्मस्ट्रांग? तो ये नील आर्मस्ट्रांग ने। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 500 सेकंड में, 800 सेकंड में, 1 घंटे में, 0.34 सेकंड में। तो 1.34 सेकंड में पहुंच जाए। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है अपसौर, उपसौर, उपभू या अपभू? तो उपभू की वजह से चमकदार दिखाई देता है। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा नीला, नारंगी, सफेद, काला? तो काला दिखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्लू मैन परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ए ब्लू मैन परिघटना जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा, एक महीने में 2 पूर्णिमा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 384,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 446 किलोमीटर या 350,000 किलोमीटर?
तो 384,000 किलोमीटर, ए राइट ऑप्शन हो। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है, तो उसका भार घट जाता है, हल्की हो जाती है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने होते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, तो राइट आंसर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वर्ष 1953, वर्ष 1963, वर्ष 1971, वर्ष 1969, वर्ष 1969 में रखा था। पृथ्वी के परिध घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। पृथ्वी के परिध उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, तो ये वहीं घूमती रहेगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। तो ग्रह क्या है? यूरेनस। उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृष्ठल थारा क्या? हेली। और कृत्रिम उपग्रह है मिराइनर। इस तरह ए राइट। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? उल्का, धूमकेतु, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के बीच ग्रह हैं। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति। तो क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये उल्का या मेटेओर है। तीव्र गति से चलता तारा, बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यकांश, तारामंडल का भाग या पृष्ठहीन धूमकेतु? तो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ द्रव्यकांश। पृष्ठल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। तो सूर्य से दूर। पृष्ठल तारे चमकते हुए प्रकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं बृहस्पति की, सूर्य की, चंद्रमा की? तो सूर्य की। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले घटते क्रम में यानी सबसे बड़ा कौन सा होता है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि दूसरे नंबर पे, पहले सबसे बड़ा ये, दूसरे नंबर पे शनि, शनि के बाद वरुण, फिर लास्ट में पृथ्वी। ठीक है, तो इस तरह से आपका सी सही आंसर है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर पृथ्वी।